ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। अररिया में भू माफियाओं की करतूत, बेंच डाला सरकारी पंचायत भवन। मामले की जांच में जुटे सीईओ को मिली जान से मारने की धमकी। महुआ न्यूज की खबर का असर, लापरवाही के मामले में डीएम ने दिए जांच के आदेश। रेलवे स्टेशन पर 2 करोड़ के अनाज भीगने की दिखाई थी खबर। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी, चोर गिरोह के 7 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में, लाखों का सामान बरामद। और रांची पुलिस पर यौन शोषण के सनसनीखेज आरोप, पीड़ित महिला को एसपीओ बनाने का दिया था झांसा। राज्यपाल के सलाहकार ने जांच के दिए आदेश। टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ शिवानी। अब तक की अहम खबरों के साथ शुरू करते हैं टॉप न्यूज का सिलसिला। बिहार बीजेपी के नेताओं को है मोदी के फोन कॉल्स का इंतजार। नमो बताएंगे पार्टी को मजबूत बनाने के गुर। बिहार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पटना के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रचार समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाम करीब 6 बजे मोदी कार्यकर्ताओं और नेताओं से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। यह पहला मौका होगा जब मोदी बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद करेंगे। मोदी की इस पहल को लेकर पार्टी में खासा उत्साह है। बहुत ज्यादा हम लोग सोचते हैं उनके आने पर हम लोगों की भी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हम लोग बहुत ही कर्मठ होकर उनको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का कि हम लोग नरेंद्र मोदी से सीधे बात करेंगे। उनके आने के बाद जोशो खरोश से सारे लोग काम करेंगे। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है और सब लोग उसी से उनका इंतजार कर रहे हैं और उस वक्त का जब वो रूबरू होंगे सारे कार्यकर्ता से। देखिए, यह सूची उन सौभाग्यशाली लोगों की है जो आगाज पहले हो चुका है, उसको आज हम आवाज देने वाले हैं। तो उसी आवाज को आज देश भर में जो आवाज बनकर उभरे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जब कॉल आएगा तो हम काफी उत्साहित हैं। हमारे पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और हम आज उस परिवर्तन की लड़ाई का बीजारोपण करने वाले हैं। हमको नकार नहीं सकते हैं। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम देश में सरकार चलाना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता अब इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री जी पटना के हवाई अड्डा पर प्रोटोकॉल अफसर बनकर खड़ा हों। जेडीयू और आरजेडी ने साधा नमो पर निशाना, कहा बिहार में नहीं चलेगा उनका जलवा। पार्टी के वो नेता हैं, वो आ रहे हैं, उस पार्टी के लोग उनसे बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज हमको नहीं दिखाई पड़ रही है जिस पर हम लोगों को प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। बीजेपी का कार्यक्रम है, वो लोग चला रहे हैं, लेकिन बिहार में किसी भी कार्यक्रम का असरदार होना तब होगा जबकि यहाँ की आबादी के अनुसार यहाँ की समस्याओं के साथ जोड़ करके अपने को जो प्रस्तुत करेगा वही बिहार के सवालों का जवाब दे सकेगा, यही लोगों के बीच में प्रिय हो सकेगा, यही लोगों के बीच में पॉपुलर हो सकेगा। नरेंद्र मोदी भी आए हैं और चले जाएंगे। इनका कोई जादू बिहार के स्तर पर नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी हाईटेक हो सकते हैं, टेलीविजन पे झलक सकते हैं, इंटरनेट पे झलक सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झलक सकते हैं। ये प्राय दिन यहाँ बिहार में प्रत्येक दिन हो रहा है, इसलिए कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन साफ तौर पर बिहार की जनता एक सेकुलर स्टेट है। बिहार यूपी जो देश का भारत है, इंडिया नहीं है, भारत है, और इस भारत में नरेंद्र मोदी की कोई जगह नहीं है। दरभंगा पहुंचे गिरिराज सिंह ने कार्यकर्ताओं में भरे जोश, नीतीश पर जमकर गरजे। अब आरजेडी से बड़ा शिखंडी इनको मिल गया है, इसीलिए अब नीतीश कुमार को साथ ले गए और नीतीश कुमार इस शिखंडी से कांग्रेस आने वाले दिन में महाभारत नहीं जीतेगी। महाभारत तो पांडवों की जीत होगी। धर्म की लड़ाई आमने सामने होगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी, दूसरे तरफ कांग्रेस की बी टीम दोनों है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। केंद्र ने बिहार के लिए खोला खजाना पर केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने लगे हाथ जता दिया एहसान। मुझे खुशी है कि आज
मैं मुख्यमंत्री जी को खबर देने वाला हूं कि सबसे बड़ा सैंक्शन बिहार के लिए पिछले 12 सालों में 4130 करोड़ का, लगभग 2400 सड़कें, 5700 किलोमीटर और करीब 4100 करोड़, इसमें 190 पुल भी शामिल है। इसका सैंक्शन हो चुका है। छेड़छाड़ करते वक्त नहीं रहा उम्र का ख्याल, समाज ने सिखा दिया सबक। इस बुजुर्ग को पिटता देख किसी को भी रहम आ जाए, लेकिन इसकी करतूत सुन फौरन गुस्सा भी आ जाएगा। ये जनाब उम्र के अंतिम पड़ाव में घिनौने काम में जुटे थे। नवादा के रामनगर मोहल्ले के रहने वाले लोगों का आरोप है ये बुजुर्ग पिछले कई दिनों से महिलाओं से छेड़छाड़ करने में जुटा था। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, पर इसको रंगे हाथों पकड़ा गया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद लोगों ने बिना इसकी उम्र का लिहाज किए सरेआम धुनाई शुरू कर दी। जो आया वही इन पर हाथ साफ करने लगा। लोगों का इतने पर भी मन नहीं भरा तो बाल दाढ़ी मुड़वाकर चेहरे पर कालिक पोत मोहल्ले में इस बुजुर्ग को घुमाया गया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इनको भीड़ से छुड़ाया और थाने ले गई। बिहार से लेकर झारखंड तक में अपराधियों ने उड़ाए खून के छींटे। पटना में डॉक्टर सहित 4 लोगों की हत्या। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा ये शख्स खुद एक डॉक्टर है। पटना के खाजेकला इलाके में डॉक्टर अनिल कुमार पर अपराधियों ने उस वक्त फायरिंग कर दी जब ये क्लिनिक में बैठे थे। स्थानीय लोगों ने इनको अस्पताल पहुंचाया, जहां इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर शेखपुरा के बरबीघा के हटिया मोड़ पर चोरी के आरोप में भीड़ ने एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मुंगेर के रहने वाले आरिफ को भीड़ ने बैटरी चोरी करते पकड़ा था। वहीं गुमला में नक्सलियों ने वृंदा गांव के रहने वाले परमेश्वर गोप पर धावा बोल दिया। उसे घर से बाहर निकाला और बेरहमी से पीटते हुए उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहीं सीवान में ससुरालियों ने बहू को मौत के घाट उतार दिया। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस फिलहाल सभी मामलों की जांच में जुटी हुई है। औरंगाबाद में लाल का आतंक, नक्सलियों ने जन अदालत लगाई, युवक की कर दी हत्या। ये युवक नक्सलियों की हैवानियत का शिकार हुआ है। झारखंड के पलामू के नौडीहा गांव के रहने वाले रिकी गुप्ता को नक्सलियों ने मीटिंग में शामिल होने का झांसा देकर बुलाया था। परिजनों का कहना है कि नक्सलियों ने जंगल में जन अदालत लगा रखी थी, जहां रिकी की जमकर पिटाई कर दी गई। इसके बाद उसे गंभीर हालत में औरंगाबाद जिले की सीमा पर लाकर फेंक दिया गया। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि दोनों राज्यों की पुलिस नक्सलियों की तलाश में जुटी है। बिहार में नहीं थम रही वैश्यों की दरिंदगी, समस्तीपुर में रिश्ते का नहीं रखा ख्याल। समस्तीपुर में एक कलयुगी मामा ने अपनी ही भांजी के साथ हैवानियत का ऐसा खेल खेला जिसे सुन और देख हर कोई सकते में आ गया। दरअसल ये मासूम शाम के वक्त घर से बाहर निकली थी और वहीं इसके मामा की गंदी नजर इस पर पड़ गई और वो इसे उठा सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने हैवानियत का ऐसा खेल खेला जिससे मासूम बेहाल और बेसुध हो गई। मासूम के घर न लौटने पर उसके परिजन उसकी खोजबीन करने के लिए निकले तो खेत में पड़ी मासूम की हालत देखकर वो सकते में आ गए। वहीं मासूम ने अपने साथ हुई दरिंदगी को जब परिजनों को सुनाया तो गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने आरोपी मामा को खोज निकाला और जमकर धुनाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपी मामा को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं पीड़ित मासूम का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। औरंगाबाद की रहने वाली इस छात्रा के साथ जो हुआ है उसका दर्द इसे ताउम्र सालता रहेगा। हवस के भूखे दरिंदों ने इसे उस वक्त अपनी हवस का शिकार बनाया जब ये नाबालिग घर पर अकेली थी। इतना ही नहीं, गैंगरेप करने वाले दोनों युवकों ने इस नाबालिग छात्रा की मोबाइल के जरिए अश्लील वीडियो भी बना ली और घटना के बारे में किसी को बताने पर उस वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी दी और फरार हो गए। वहीं पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही तो महुआ न्यूज की पहल पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू की। अब पुलिस नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है।
मोतिहारी में आसमान से आई मौत, बिजली गिरने से 5 की मौत, 2 बुरी तरह से झुलसे। मोतिहारी के गांव अगरवा के लोग उस समय सकते में आ गए जब यहीं की रहने वाली 5 महिलाओं की मौत की खबर उनके कानों तक पहुंची। दरअसल मौत की नींद सो चुकी ये महिलाएं खेत में काम कर रही थीं कि तेज बारिश के आने के चलते ये सब एक पेड़ के नीचे चली गईं और वहीं आसमानी बिजली इनके लिए काल बनकर गिरी, जिसकी चपेट में आने से 5 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा और एक अन्य महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना से जहां मृतकों के घर में मातम पसरा है, वहीं पूरे गांव में भी दहशत का माहौल है। सिवान में माननीय ने दिखाया खादी की धौंस, बीजेपी एमएलसी पर लगा अफसर को धमकी देने का आरोप। ये जनाब है सिवान के जिला कृषि पदाधिकारी भरत प्रसाद सिंह, जो इन दिनों सख्ते में हैं, और कारण है बीजेपी नेता और एमएलसी मनोज सिंह की तरफ से दी गई धमकी। दरअसल सिवान से एमएलसी मनोज सिंह बीज और फर्टिलाइजर का बिजनेस भी चलाते हैं, जिसके चलते वे जिला कृषि पदाधिकारी पर यह दबाव बनाने में जुटे थे कि बीज एवं फर्टिलाइजर का धंधा करने वालों पर कोई कार्रवाई न की जाए। इसके बाबत उन्होंने अधिकारी भरत प्रसाद सिंह पर दबाव भी बनाया और कार्रवाई करने पर अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली, जिसके चलते कृषि पदाधिकारी भरत प्रसाद सिंह ने लिखित शिकायत देते हुए थाने में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस कार्रवाई करते हुए मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। हाँ, देख लेने की, गर्दन का मैल छोड़ाने का, ये तमाम प्रकार का ये जो है इन्होंने धरना के दौरान भी जो है ये किया, जिसका सीडी भी हमने थाने को दे दिया है। उनके द्वारा एक आवेदन देकर यह आरोप लगाया गया है कि धरना के माध्यम से उनको धमकी दिया जा रहा है, जिसके संज्ञान दर्ज की जांच किया जा रहा है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई। अब स्कूल में होने लगी रैगिंग, रांची के प्राइवेट स्कूल में एक छात्र को धुना। इस छात्र के साथ जो हुआ है उससे ये दहशत में है। चोट ऐसी लगी है कि एक कान बुरी तरह से जख्मी हो गया। ये रांची के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। इसका आरोप है कि लंच के दौरान कुछ सीनियरों ने उनके साथ बदसलूकी की। जब उसने विरोध जताया तो उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। इसके परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो वो शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे। प्रिंसिपल ने रैगिंग की बात से इनकार करते हुए मारपीट की बात मानी है, साथ ही आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की बात भी कही। टिफिन के समय ये घटना हुई है। 12th के बच्चे 11th के बच्चे को 3-4 बच्चे को टिफिन के दरमियान बच्चे जब बाहर में लंच कर रहे थे उस समय जो ये घटना घटी है हमको पता चला है, और इसकी मैंने सारी चीज की जानकारी मैं ले रहा हूँ। मैंने टीचरों की भी कमेटी बना दिया है। अगर वो रिपोर्ट आ जाती है, जितना सख्त से सख्त कार्रवाई होगा मैं दूंगा उसको। नवादा में ट्रेन की टक्कर से टेम्पो के उड़े पर खच्चे, ड्राइवर की मौत से नाराज लोगों ने ट्रैक पर घंटों लगाए रखा जाम। इस टेम्पो की हालत को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसके ड्राइवर का क्या हुआ होगा। नवादा के जलालपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान टेम्पो पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे इसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ सड़क पर उतर आई और रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया। मौके पर पुलिस पहुंची तो भीड़ से इनकी भी नोकझोंक हो गई। ये गांव के पास रेलवे फाटक लगाने की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि वो रेलवे प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते अक्सर यहाँ हादसे होते रहते हैं। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीण सड़क से हट गए। पूर्णिया में एक कोल्ड स्टोरेज में गैस लीक होने से हुआ हादसा, बेहोशी की हालत में कई लोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। पूर्णिया के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती इन महिलाओं की ये हालत हुई है अमोनिया गैस के दिमाग पर चढ़ने के चलते। दरअसल पूर्णिया के जलालगढ़ के एक कोल्ड स्टोर में गैस सिलेंडर फटा, जिसके चलते अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा और हवा में तेजी से फैलते हुए उस गैस ने लोगों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये सब बेहोश होने लगे। इसके बाद इन्हें आनन फानन में पूर्णिया के सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं कोल्ड स्टोरेज के मालिक बीजेपी के एक पूर्व विधायक प्रदीप दास हैं, जिनकी तरफ से इन लोगों को मामला न उठाने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक सभी मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। पटना में नौकरी के नाम पर ठगे लाखों रुपए, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। इस कागज के सहारे ये युवक नौकरी की आस लगाए बैठा था, लेकिन फर्जीवाड़े का एहसास हुआ तो इसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। पटना के एग्जीबिशन रोड पर आधारशिला कॉम्प्लेक्स में ओम ग्रामीण विकास कंपनी का दफ्तर खुला था।
इसने अखबारों में विज्ञापन देकर बेरोजगारों को नौकरी दिलाने की बात कही थी। इसके बाद तो दफ्तर पर बेरोजगारों का तांता लग गया। कंपनी ने सैकड़ों युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद ये दफ्तर के चक्कर लगाने लग गए। इनको जब कंपनी पर शक हुआ तो ये पुलिस के पास पहुंचे। इसके बाद यहाँ पुलिस